हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का दैट इज चैप्टर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन। और इस एक्सरसाइज में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। और इस इंट्रोडक्शन में एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को दो थ्योरम पढ़ना है। दैट इज एनसीईआरटी में आपको मिलेगा थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2, जो दोनों मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। देन 10.1 भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग हेडिंग का मीनिंग समझेंगे कि एक्चुअली इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना क्या है ना। तो क्या बोलता है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। अब कॉर्ड कहां मिलेगा, जहां सर्कल होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन ये बढ़िया सर्कल नहीं बना। फिर से हम लोग एक बार सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। तो ये एक सर्कल है, इसका कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सारे कॉर्ड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। ठीक है, तो एक कॉर्ड को मैंने ड्रॉ कर लिया, इसका नाम मैं दे देता हूं दैट इज ए और बी। तो क्या बोल रहा था, एंगल सबटेंड कर रहा है बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। तो कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है ना, किसी एक पॉइंट पे, उसी एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। इट मींस अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा कि ए बी एक कॉर्ड है, यहां से हम लोग किसी भी एक पॉइंट पे, कहीं पर भी एक पॉइंट ले सकते हैं। मान लेता हूं मैं यहां एक पॉइंट ले लेता हूं, और इस पॉइंट को जब आप मिला देंगे, है ना, इस पॉइंट को आप जब मिला देंगे कॉर्ड के साथ, तो यहां पर जो एंगल बनता है, यहां पर जो एंगल बनता है, कुछ भी एंगल बन रहा होगा, इसी एंगल को क्या बोला जाता है, इसी एंगल को क्या बोला जाता है, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, अभी मैं इस पॉइंट से मिला दूं, किसी भी आप पॉइंट से मिला सकते हैं इस कॉर्ड को, है ना, और इस पॉइंट से भी मिला दो, तो यहां पर जो एंगल बनता है उसी को बोला जाता है दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। मींस एंगल सबटेंड मींस एंगल जो बन पा रहा है कॉर्ड के द्वारा किसी एक पॉइंट पे, उसी को क्या बोला जा रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। तो यहीं से रिलेटेड आपको दो थ्योरम पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ही इजी थ्योरम है। तो उसे पहले हम लोग देख लेते हैं, दैट इज 10.1 थ्योरम क्या कहता है और इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्या दिया गया थ्योरम 10.1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मींस क्या बोलता है, कोई भी सर्कल है जिसमें इक्वल कॉर्ड है, दो इक्वल कॉर्ड है, और दोनों इक्वल कॉर्ड जो है वो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, तो वो एंगल क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इट मींस क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, या थ्योरम ये बोलना चाह रहा है कि ये एक सर्कल है, यहां पर हम लोग क्या किए, दो इक्वल कॉर्ड बनाए। क्वेश्चन में गिवन है कि दो इक्वल कॉर्ड है, ठीक है, तो दोनों इक्वल कॉर्ड का कुछ नाम कर लेते हैं, ए बी और ये सी डी। ठीक है, ये दो इक्वल कॉर्ड है। अगर ये सर्कल है तो कहीं ना कहीं ये सेंटर को बना रहा होगा, और यही हमारा सेंटर, इसको कंसीडर कर लेते ओ नेमिंग से। देन क्या बोल रहा था, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा कॉर्ड के द्वारा, तो यहां से यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, यहां से यहां पर मिला देंगे, इस वाले कॉर्ड को भी यहां से यहां मैच कर देंगे, और यहां से यहां इसको भी मैच कर देंगे। तो यहां पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, यहां पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, ये एंगल, और यहां पर जो एंगल का फॉर्मेशन होगा वो इक्वल होगा। थ्योरम ये कहता है, अगर किसी भी सर्कल में हम लोग क्या किए, दो इक्वल कॉर्ड को ड्रॉ कर लिए, तो यहां पर जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मींस शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं कहना चाहूं तो ये बोलना चाहता है कि क्वेश्चन ये या थ्योरम ये बोलना चाहता है, आप देखो, इफ ए बी बराबर सी डी, अगर ए बी बराबर है सी डी का, इक्वल है सी डी का, देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD।
मींस यही क्वेश्चन बोलना चाहता है कि अगर ए बी और सी डी दो कॉर्ड इक्वल है देन वी हैव टू प्रूव, हम लोग को प्रूफ करके ऐसा दिखाना है कि यहां पर जो एंगल बन रहा होगा सबटेंड कर रहा होगा सेंटर पे वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी बनेगा, फिगर हमारा यही रहेगा। देन हम लोग कुछ कुछ बातों को लिख लेंगे, डेट इज हम लोग जब भी थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो वहां पर गिवन लिखते हैं, टू प्रूफ क्या करना है, और देन हम लोग प्रूफ में आते हैं। ठीक है, ये लिखना बहुत ही जरूरी है। तो गिवन में क्या लिखेंगे हमें, तो गिवन में हम लोगों को क्या दिया गया, दो इक्वल कॉर्ड्स दिए गए। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लेट, ऐसा मानेंगे क्योंकि हम लोगों को नेमिंग तो नहीं दिया गया था, तो नेमिंग के साथ लिख रहे हैं इसलिए ऐसा मान के चलेंगे गिवन में कि लेट ए बी एंड सी डी बी टू कॉर्ड्स ऑफ गिवन सर्कल। क्या लिखा, लेट ए बी एंड सी डी बी टू कॉर्ड्स ऑफ गिवन सर्कल। ए बी और सी डी क्या है, दो कॉर्ड्स है गिवन सर्कल के। सच डैट इस तरह से कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी है। ये भी हम लोग को गिवन में दिया गया था, ए बी इज इक्वल टू सी डी। देन टू प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ में हमें क्या करना है, लेट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, यही प्रूफ करना है। टू प्रूफ में एंगल AOB जो क्या होगा वो एंगल COD के इक्वल आएगा। देन अब हम लोग कहां जाएंगे, देन हम लोग अपने प्रूफ में जाएंगे। देन प्रूफ करने से पहले आपको एक बात याद आनी चाहिए, इससे पहले टर्म 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्राइटेरिया को देखे थे जिससे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस किया जा सकता था। तो वहां पर मैंने बताया था कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, ट्राइंगल नहीं, दो फिगर कब कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर शेप और साइज दोनों सेम है किसी भी फिगर का तो वो फिगर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो यहां पर आप देखो ये दो ट्राइंगल बन रहा है, अगर ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस कर दे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंस करने गए तो यहां पर आप देखो ये AO क्या है, एक रेडियस है, और ये OCB क्या है, रेडियस है। ये BO कितना रेडियस है, ये OD क्या है, रेडियस है। ये पहले से गिवन में है, तो ये इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं और ये इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं हम लोग। देन AB और CD तो पहले से हम लोग को गिवन में दिया गया है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिंपलिसिटी से हम लोग लिख पाएंगे कि एंगल AOB जो होगा वो इक्वल होगा एंगल COD का, है ना। तो हम लोग चलेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो इस ट्राइंगल में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, आप देखो AO इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग CO, AO इज इक्वल टू CO। क्यों लिख सकते हैं कि दोनों क्या है, रेडियस है, बोथ रेडियस, दोनों क्या है, रेडियस है। देन अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख ही सकते हैं कि AB जितना है उतना ही CD है, बिकॉज ये गिवन में दिया गया था AB इज इक्वल टू CD। तो यहां पर हम लोग कॉज में क्या डालेंगे, गिवन। देन फिर से ये वाला डाल सकते हैं कि OB जितना या BO जितना है उतना ही क्या होगा, DO। तो BO इज इक्वल टू दैट इज DO, और ये भी हम लोगों को क्या है, ये भी रेडियस है, बोथ क्या है, रेडियस है। और जैसे ही हम लोग तीन साइड को इक्वल कर दिए तो साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंस होंगे। देन आपको मैंने लिखने का तरीका बताया था कि किस तरह से दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो नेम किस तरह से लिखते हैं। नेम परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आपका कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। देन आप देखो यहाँ AO लिखा गया है तो हम लोग यहाँ पर आसानी से AO लिख लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में AO लिख चुके तो B बच रहा तो B इधर लिख दिए। देन कॉन्ग्रुएंस होगा किस ट्राइंगल का, तो यहाँ पर AO इज इक्वल टू CO था, तो AO यहां पर लिखे तो यहां पर हम लोग CO लिख लेते हैं, और CO जैसे ही लिख लिए तो बच कौन सा गया, दैट इज D। तो आप देखो सब यहां पर क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO मिल रहा है। देन AB इज इक्वल टू CD, देन AB इज इक्वल टू CD, फर्स्ट लास्ट। देन BO इज इक्वल टू DO, देन BO इज इक्वल टू DU। मतलब हमारा
यहाँ पर नेमिंग ठीक हुआ है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुए, तो यहां पर जरूर लिखेंगे डेट इज साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, देन अब हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, यहां पर आप देखो एंगल ओ बीच में लाइज कर रहा है और एंगल ओ बीच में लाइज कर रहा है, मतलब ये एंगल ओ और ये एंगल ओ इक्वल होगा, और ऐसा हम लोग आसानी से लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी जितना होगा उतना ही एंगल सी ओ डी होगा, बिकॉज सीपीसीडी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आई होप आपको ये 10.1 जो है थ्योरम समझ में आया होगा। 10.2 जो है वो जस्ट इसका रिवर्स है, तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लो 10.1 को, देन हम लोग 10.2 को देखेंगे। तो ये रहा थ्योरम नंबर 10.2, और 10.2 जो है वो 10.1 का रिवर्स है। रिवर्स इट मीन जस्ट उल्टा या कन्वर्स है ना। तो कन्वर्स क्या है? इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स of a circle at a center are equal, then chords are equal। अभी हम लोगों ने जो प्रूफ किया, अभी जो इसके प्रीवियस में दैट इज 10.1 में, सो आप देखो कि इस तरह के दो कॉर्ड थे और दोनों जो है वो इक्वल थे, दैट इज ए बी और ये सी डी दोनों इक्वल था, और ऐसा बोला जा रहा था कि ये जो एंगल सबटेंड करेंगे सर्कल सेंटर पे वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये गिवन में दिया गया था हम लोगों को, इफ ए बी बराबर सी डी दिया गया था, और देन हम लोग को प्रूफ क्या करना था? प्रूफ हमें ये करना था कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये थ्योरम 10.1 कह रहा था, लेकिन अब थ्योरम 10.2 क्या कहता है? जस्ट इसका क्या है? दैट इज कन्वर्स। अब क्या बोलता है? दो कॉर्ड है, अब पता नहीं ये दोनों इक्वल है भी या नहीं भी, ये पता नहीं है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, लेकिन यहां पर से जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, एंगल सबटेंड जो यहां पर कर रहा है सेंटर पे, वो अबर क्या दिया गया है? इक्वल दिया गया है। मतलब कि अभी हम लोग इसको नेमिंग कर लेते हैं ए बी और ये सी डी। अबर क्या दिया गया है? अबर क्वेश्चन या थ्योरम ये बोलता है इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, देन अब हम लोगों को क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो जस्ट रिवर्स हुआ कि नहीं? फर्स्ट वाले थ्योरम में बोला कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड है और दोनों जो है वो इक्वल है, देन आपको प्रूफ करना है जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन थ्योरम 10.2 में क्या कहता है कि यहां पर दो कॉर्ड्स दिए गए, पता नहीं ये इक्वल है या नहीं, लेकिन यहां पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे वो क्या है? इक्वल है। देन वी हैव टू प्रूफ ए बी इज इक्वल टू सी डी। देन हम लोग को प्रूफ करके बताना है कि ए बी जो होगा वो इक्वल होगा सी डी का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेम उसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, कॉन्ग्रुएंस करेंगे और देन वहां से लेते आएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना चाहिए दैट इज थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं तो गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया गया है? तो गिवन में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि दो कॉर्ड है हमारे पास, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस दैट इज 10.1 में लिखा, लेट AB and CD be two chords of the on the given circle। ये हमें गिवन में दिया गया है, और गिवन में क्या दिया गया है? लेट एंगल ए ओ बी जो सबटेंड कर रहा है सेंटर पे वो इक्वल होगा एंगल सी ओ डी का। देन टू प्रूफ हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ये जो दो कॉर्ड से मिलके जो सबटेंड करके ये एंगल बने वो कॉर्ड क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो कॉर्ड कौन है? ये ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो टू प्रूफ में हम लोग को क्या करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो सबसे पहले फिगर तो हमारा यही रहेगा, बस यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जो यहाँ पर लिखे थे ना कि क्या करना है। ये तो फर्स्ट वाला केस था ना, इसीलिए अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया क्या गया है? ए ओ बी इज इक्वल टू डेट इज सी ओ डी, और यहाँ पर देन हम लोग को प्रूफ करके क्या दिखाना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी।
अब इस वाले फिगर को मैं हटा देता हूं। देन आप देखो, है ना, ये एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है वो गिवन में हम लोगों को दिया गया है इक्वल। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे। तो कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये हमारा ट्रायंगल रहा। देन अब देखो हम लोगों को क्या क्या दिया गया है। ये इक्वल तो नहीं दिया गया है, इसलिए इसको मैं हटा लेता हूं यहां से। लेकिन अभी भी यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि AO जितना होगा, क्योंकि ये रेडियस है, AO जितना होगा उतना ही OC होगा, BO जितना होगा उतना ही OD होगा। देन ये एंगल तो गिवन में दिया गया है कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो आप देखो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंस होंगे हम लोग CPCD से दिखा देंगे AB इज इक्वल टू क्या होगा, CD। देन फटाफट हम लोग लिख लेते हैं, डेट इज AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेट इज CO। और देन फिर क्या, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये गिवन से। और ये क्या लिखेंगे, बोथ रेडियस थे तो बोथ रेडियस। देन एक और लिख लेंगे, डेट इज BO जितना है उतना ही क्या है, डेट इज DO, ये भी बोथ क्या है, रेडियस है। अब जैसे ही हम लोग दिखा दिए दो साइड और एक एंगल, तो यहां से लिख देंगे एंगल ट्रायंगल AOB जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल COD का। कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, है ना, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब देख लो नेमिंग हमारा सही हुआ है कि नहीं, बिल्कुल सही हुआ होगा। अभी हम देख लेते हैं, डेट इज AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO। एंगल O बीच में लाइज कर रहा है, एंगल O यहां पर भी बीच में और यहां पर भी बीच में। BO इज इक्वल टू DO, BO इज इक्वल टू DO, मतलब नेमिंग सही हुआ है। देन अब हम लोग आसानी से ये बात लिख सकते हैं इसके बाद कि यहां पर आप देखो फर्स्ट और लास्ट AB मिल रहा है और इधर से फर्स्ट और लास्ट दैट इज CD, मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD बिकॉज ऑफ CPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम आई होप आपको समझ में आया होगा, दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम और इजी थ्योरम है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 10.2, जिसमें मात्र 2 क्वेश्चन है और दोनों जो है वो एक तरह से प्रूफ डैट वाले क्वेश्चन है, बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, हम लोग को सॉल्व करने वाला नहीं, प्रूफ डैट इसी टाइप का प्रूफ डैट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लास फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।